नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नैया डूबती दिखी तो जागा महाराष्ट्र प्रेम। जी हाँ, आज से 2.5 वर्ष पहले महाराष्ट्र की सियासी गलियारे में जबरदस्त भूचाल आया था, जब एक साथ चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने भाजपा से अलग रुख अख्तियार करते हुए महाविकास अघाड़ी का गठन कर शिवसेना की सरकार बनाई थी। सियासी उठापटक की भूमि में शिवसेना सांसद संजय राउत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संजय राउत की एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ की जुगल जोड़ी भी खूब चर्चा में रही। संजय राउत का ही देन था कि शिवसेना अपने मूल सिद्धांतों की तिलांजलि देते हुए सत्ता की लालच में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया। अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे तो मात्र महाराष्ट्र की सियासत में मुख्यमंत्री के रूप में मात्र एक मोहरा ही साबित होते दिखाई दिए। पर्दे के पीछे और राज्य की सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रवक्ता व शिवसेना सांसद संजय राउत माने जाते रहे। इस बीच हिंदुत्व के विचारों पर चलने वाली शिवसेना अपना अस्तित्व खोती दिखाई देने लगी, जिसका सारा ठिकरा मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के सिर पर फूटना शुरू हुआ। आलम यह था कि जमीन से जुड़े शिव सैनिक भी उद्धव ठाकरे से नहीं मिल पाते और वे अपनी बात भी उनसे साझा नहीं कर पाते थे। उद्धव और मराठी मानुष की अस्मिता को लेकर कृत संकल्प शिवसेना अब सिर्फ सत्ता तक ही सीमित दिखाई देने लगी। इस बीच परोक्ष रूप से सत्ता की बागडोर संभाले संजय राउत द्वारा एक के बाद एक हिंदुत्व व मराठी मानुष विरोधी निर्णय लेते गए। वह चाहे महाराष्ट्र का केतकी चितले का मुद्दा हो या हनुमान चालीसा मामले में नवनीत राणा दंपति को जेल भेजने का रहा हो, इन सब में संजय राउत की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत सत्ता और शासन इन दोनों के मध्य में इतने मदहोश हो गए थे कि उनके महाराष्ट्र प्रेम और मराठी मानुष का ख्याल सिर्फ भाषणों में ही दिखाई देता रहा। जमीनी हकीकत से कोसों दूर स्थानिक भूमिपुत्रों की आवाज़ उन्हें कभी सुनाई नहीं देती थी या सुनकर भी अनसुना करने की फितरत बन गई थी। महाराष्ट्र व मराठी मानुष के दम पर सत्ता की शिखर पर पहुंची शिवसेना अब उन्हीं शिव सैनिकों को नज़रअंदाज करने लगी। धीरे धीरे शिव सैनिकों का शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मोह भंग होने लगा। महाविकास अघाड़ी सरकार में विधायक और सांसद रहे शिव सैनिकों का दम घुटने लगा। एनसीपी और कांग्रेस नेताओं से अपमानित होने के बाद शिव सैनिकों द्वारा अंतोगत्वा एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर बगावत कर दिए और मुंबई से सूरत, गुवाहाटी और फिर गोवा तक के सफ़र में बागियों को लेकर जमकर सियासी हलचल देखी गई। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा इन बागी विधायकों को लेकर अनर्गल आलाप और धमकियां भी दी गई। बात बनाने की बजाय संजय राउत की जुबान हमेशा ही शिवसेना सुप्रीमो की मुश्किलों को बढ़ाता दिखाई दिया। परिणाम स्वरूप शिवसेना टूट गई और बड़ी संख्या में विधायक और सांसद सहित शिव सैनिक एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। शिवसेना में बगावत के बाद संजय राउत को महाराष्ट्र प्रेम और मराठी अस्मिता खूब याद आया। अपने भाषण में भी संजय राउत मराठी और महाराष्ट्र प्रेम को लेकर चर्चा में रहे। बात का बतंगड़ या लोगों को भड़काने के लिए संजय राउत का यह प्रेम
हमेशा ही दिखाई देता रहा, लेकिन राज्य के विकास या मराठियों के उत्थान के लिए वे हमेशा भेड़ियों की खाल ओढ़े दिखाई दिए। इस तरह से संजय राउत द्वारा महाराष्ट्र और मराठी प्रेम को तिलांजलि देते हुए सैकड़ों मराठी परिवारों को खुले आसमान में रहने को मजबूर किया। अब जब ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया और नैया डूबती दिखाई दे रही है, तो एक बार फिर से महाराष्ट्र प्रेम और मराठी अस्मिता याद आने लगी है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।